दोस्तों कैसे आप लोगों का नुकसान होता है अगर आप उस जैसे जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपका नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो कैसे नुकसान होता है मैं आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग जहाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सिर पर सीधे जाते हैं, मनी ट्रांसफ़र जहाँ लिखा रहता है वहाँ पैसे देते हैं, 1,000 का 10 रुपये 1%, फिर वहाँ पे करते हैं और उनका पैसा लग जाता है। ठीक है, मैं भी पहले ऐसे ही करता था और अभी भी करता हूँ, और जब मुझे ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो मैं वहीं पे जाके पैसे लगा देता हूँ और वो मेरा पैसा अच्छी तरीके से पहुँच जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक गड़बड़ ये हुई थी। ठीक है, मेरा बैंक है कोटक 811 में। ठीक है, और मैंने सोचा कि चलो एक दिन छुट्टी है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नहीं मैं बैंक गया था। ठीक है, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने सोचा कि नहीं चलो छुट्टी है और बैंक में जाके पैसे लगा दूँ। और इस बैंक में पैसे लगाने से मुझे जो पैसा यहाँ पे लगा रहा हूँ मतलब 18-19 हज़ार था। ठीक है, और मैं सोचा कि यहाँ पे लगाऊंगा तो मतलब 180 रुपये 190 रुपये लग जाएगा मेरा। तो मैंने सोचा कि छुट्टी है तो मैं वहीं पे बैंक में जाके लगा लेता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे मैंने गया तो उस टाइम तो मुझे उन लोगों ने कहा कि नहीं ये पैसे जमा करो, चलो कोई बात नहीं तुम्हारे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फार्म वार्म भरा और मैंने खुद नहीं भरा और उन लोगों से कहा कि भाई मैं पहली बार बैंक में आया हूँ तो आप लोग भर दीजिएगा। तो उन्होंने लोगों ने भरा और उसके बाद सब कुछ हुआ और वो पैसे जमा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जाओ अब कोई बात नहीं तुम्हारा पैसे जमा हो गया और तू बेझिझक जा सकते हो। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल आया और मैं कहता हूँ कि 20-25 मिनट पैदल गया था, चलने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। उस टाइम तो मैं खुश हो गया, हाँ पैसे तो आ गए हैं भाई, और जमा हो गया और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने पैसे बचा लिए। उस टाइम मैं सोच रहा था। ठीक है, और जैसे ही मतलब 20-25 मिनट और चढ़ा, मतलब 20-25 मिनट जैसे ही और चला ना, तो मुझे एक और मैसेज आया कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से इतना पैसा कट गया है। तो फिर मैंने जांचा तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे मतलब डालने को मैंने पैसे बैंक अकाउंट में डाला था ना, उसका भाई फीस लगा था। तो मैं उस टाइम शौक रह गया और प्लस जीएसटी भी 29 रुपये लगा था। मैं उस टाइम शौक हो गया, यार क्या फ़ायदा मुझे मिला। वहाँ पे जाने के बाद मेरा इतना पैसा लग गया, जबकि मैं यहीं पे लगवा लेता मेरा उतना मतलब वहाँ पे जाता और वहाँ पे वो समय मेरा बच जाता और उस समय में मैं कुछ और कर लेता या फिर खाली बैठ जाता आराम कर लेता। तो यही फिर उसके बाद मैंने कंपनी से गया, बॉस से पूछा कि ऐसी ऐसी बात होती है, जो क्या पैसे जमा करते हैं अगर उसमें जो बैंक है उसी में जमा करते हैं तो क्या फीस लगती है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने पहले पूछा कि कितने रुपए लगाए और तुमने कितने रुपए लगाए थे। फिर मैंने कहा कि 18,000 रुपये लगा था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ अगर 10,000 12,000 से ऊपर हो जाए तो फीस लगती है। फिर उन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया कि नहीं अब 5,000 जमा करोगे तो भी तुम्हारा पैसा लगेगा। अब मैं जब बैंक अकाउंट में जाऊँगा ना तो भाई इसके बारे में पूछ लूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगा ना तो मैं बाद में जब कैसे भी कभी भी जाना हो जमा करने, तो मैं मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि अगर मैं वहाँ पे जाके जमा कर देता हूँ तो मेरा 20-25 रुपये 100 रुपये जो भी जमा करूँगा जमा करने वाला पैसे वो बच जाएगा। तो पहले पूछ लूँगा, अब दोबारा जाऊँगा तो अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पे जाने की लोड़ है, क्योंकि भाई वहाँ पे भी पैसे लग रहे हैं और यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लगता है। ठीक है, आधा घंटे के लगने के बाद वहाँ पे पहुँचा जाता है और वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं यहीं पे लगवा लूँ भाई उतना, जबकि मुझे पैसा देना पड़ता है। तो ये होती है अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर नॉलेज होती है तो आप समय बचा सकते हो। जैसे मैं वहाँ पे नहीं जाता तो मेरा समय बच जाता, समझ रहे हो, वही पैसा माई कहीं और दे देता। पैसा तो वही लगा है ना, लगा है कि नहीं लगा है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ कर रहे हो अगर उसके बारे में नहीं पता है भाई, तो पहले पता कर लो फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करो। नहीं तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे, फिर वैसे ही मेरे साथ जैसे हुआ था वैसे ही आप लोगों के साथ भी होगा और आप शौक में पड़ जाओगे कि ये क्या होगा, ये इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। समझ रहे हो, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो एक बारी आप समझ जाओ कि हाँ आप कुछ भी करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज इकट्ठा कर लो। नॉलेज इकट्ठा कर लोगे तो मुझे लगता है कि उतना दुख नहीं होगा। जब जैसे मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटा तो मेरे अंदर दुख हुआ कि यार मैंने इतना समय जाके वहाँ पे लगा के गया, पैसे जमा किया, अब जबकि मेरा फिर से उतना ही पैसा लगा। तो ये दुख आपके ना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाँ नॉलेज आपको होनी चाहिए। नहीं नॉलेज रहोगी तो ऐसा ही होगा भाई, ऐसी मेरी जैसी सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से जो आपने सीखा है वो आप अपनी लाइफ में थोड़ा मोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे
करोगे कि नहीं करोगे? करोगे भाई। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है ना भाई, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।